welcome back to Biotech Wali. I hope you all are enjoying your days. Well, in this video lecture series, I will going to start virology. I know virology is super easy cheesy, but still ये एक गेट बी का भी बहुत important topic है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. In this video, I will show you guys what I will be teaching in the whole virology lecture series. Viruses क्या होते हैं? वायरसेस वो लोग होते हैं, वो धरती के प्राणी होते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं. क्या भाई, हमें उनके लिए थाली, हमारे अंदर घुसेंगे हम, मतलब लिविंग थिंग्स हमारे अंदर घुसेंगे, हमारा ही सब कुछ अंदर की मशीनरी यूज करेंगे और हमारे अंदर ही छेद करके हमें बर्बाद करके चले जाएंगे. हालांकि सब ऐसे नहीं होते जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, तो सारे वायरस भी ऐसे नहीं होते कि हमको बर्बाद कर दें. ठीक है, कुछ ही होते हैं. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर वायरसेस और ये कैसे हैं. सो स्टे ट्यून्ड. सो लेट्स स्टार्ट. वायरसेस क्या होता है? वायरस है ना, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या, फिर इसके डिटेल में देखेंगे. देखिए, वायरस कुछ भी नहीं है, टीनी एवल्स है जो आपके दुश्मन है. वायरस जो है वो आपके दुश्मन है. वायरस शब्द का मतलब ही है टॉक्सिन, जहर, यानी जो कि आपके लिए जहरीला है. वैसे वायरस ही क्या, आजकल तो इंसान भी जहरीले हैं एक दूसरे के लिए. वेल, देखते हैं. जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको बोला कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम. इट मीन्स कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड. जो वायरस है वो एक ऐसा लिविंग फ्लूइड है जिसको आप अगर टच भी करेंगे ना, आपके कांटेक्ट में आते ही अगर आपके अंदर चला गया. ये तो सबको पता है कि वायरस, अभी हम देखने वाले हैं कि वायरस जब हमारे बाहर इन्वायरमेंट में रहता है तो वो एक इनर्ट स्ट्रक्चर की तरह रहता है, यानी हमको वो छेड़ेगा नहीं. बट अगर वो हमारे टच में आया, हमारे कांटेक्ट में आया, तो हमको बर्बाद करके रखने की कैपेबिलिटी रखता है. राइट? ऐसा नहीं है कि सारे वायरस जो है वो डेंजरस होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं ना. कुछ हमें मौत के घाट तक उतार सकते हैं, कुछ जस्ट छोटी मोटी डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि कोल्ड, रेट्रोवायरस. राइट? सो देखते हैं. वायरस का मतलब है टॉक्सिन और पॉइजन, जो इसका लिटरली मीन है. और फिर एक साइंटिस्ट ने इसको बोला कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम अपनी लैटिन लैंग्वेज में, जिसका मतलब है कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड इंग्लिश में. ठीक है. वायरसेस क्या है? वायरसेस को आप कुछ इस तरह समझिए, कुछ भी नहीं है, जस्ट डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स है. समझिए वायरस एक इंसान है. ठीक है, हम उसको बोलते हैं टीनी जेनेटिक बर्गलर्स. बर्गलर्स क्या होते हैं? वायरस ऐसे है, देखो, जैसे कोई बर्गलर है, किसमें किसी बिल्डिंग के अंदर घुसा इलीगल, उसको एंट्री नहीं मिली, वो इलीगली किसी बिल्डिंग के अंदर घुसा है वहां पे कुछ भी डैमेज करने के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए. राइट? कुछ भी हार्म करने के लिए बिल्डिंग में घुसा है, कुछ भी चुराने के लिए बिल्डिंग में घुसा है, या किसी की उसकी कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए बिल्डिंग में घुसा है, तो उनको हम बर्गलर्स बोलते हैं. राइट? सेम ऐसे ही वायरस है, हमारे अंदर घुसते हैं अपने फायदे के लिए. क्योंकि वायरसेस क्या है? वायरसेस सेल्स नहीं है. अभी हम आगे पूरी कंप्लीट वीडियो में देखने वाले हैं. ये क्या करते हैं? वायरसेस भी बर्गलर्स की तरह, यानी चोरों की तरह, इलीगली हमारे अंदर एंट्री लेते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल को भी डिस्टर्ब करते हैं, है ना. अपना जो इनका काम बनाना होता है, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब हमारे अंदर ही करते हैं. जब तक ये बाहर इन्वायरमेंट में है तब तक ये क्या है? नॉन लिविंग है, या फिर नॉट ट्रूली लिविंग ऐसे बोल सकते हैं. राइट? और जब हमारे अंदर घुस जाता है तो लिविंग हो जाता है. यही सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे. तो अभी तक तो हमने ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि वायरस है क्या. वायरस हमारे दुश्मन है, ये समझ लीजिए. कोरोना वायरस से तो आपको पता चल ही गया होगा. ऐसा ही एक आजकल नया वायरस आया है, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा. राइट? कि क्या चल रहा है दुनिया में और इस जेनेटिक वर्ल्ड में भी क्या चल रहा है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि वायरसेस एक्चुअली है क्या, किससे बने हैं और कहाँ से आए हैं. पहले हम जान लें कि वायरस है क्या. राइट?
फिर इसकी हिस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हमको बहुत मज़ा आएगा, है ना। देखिए 1892 में 2 साइंटिस्ट DM एवानोस्की एंड मार्टिनस बेजरिंग ये टोबैको प्लांट पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने टोबैको प्लांट का एक इन्फेक्टेड पार्ट हटाया, राइट, और उस इन्फेक्टेड पार्ट पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में, है ना, तो वो उनको लगा कि भाई उनको अभी तक बैक्टीरिया के बारे में ही सुना था, उन्होंने सबसे छोटा उससे छोटा कुछ होता भी उनको ऐसा पता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जिस फिल्टर से वो बैक्टीरिया को कैच करते थे, यानी जैसे कुछ भी उन्होंने सॉल्यूशन बनाया, उन्होंने उस एक उनके पास फिल्टर था बैक्टीरिया के लिए, उससे पास करते थे तो बैक्टीरिया कैच कर लेते थे। बट जब उन्होंने ये सैंपल पास किया उस फिल्टर से तो कुछ ऐसे टीनी एविल्स थे, यानी उनको कुछ ऐसा भी चीज़ थी उसके अंदर जो पास हो गया, ठीक है। उनको उन्होंने नाम दिया फिल्ट्रेबल वायरस और लेटर ऑन वायरस, राइट, उसी को इन्होंने वायरस बोला। बट इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस देखते हैं कि है क्या ये एक्चुअली में, राइट। तो वायरसेस क्या है, कुछ भी नहीं है, इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, बट सबसे पहले देख लेते हैं वायरस है क्या। वायरस जस्ट अ DNA और RNA स्ट्रैंड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, ठीक है। देखिए ये DNA या RNA का स्ट्रैंड है। देखिए एक साथ इसमें DNA और RNA दोनों नहीं हो सकते, कीप दैट इन योर माइंड, ओके। या तो RNA होगा या तो फिर DNA होगा, ठीक है। और RNA वाले वायरस ही होते हैं जो प्लांट्स को करते हैं, DNA वाला कोई भी वायरस मेनली प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, बहुत रेयर है, राइट। यही कुछ जो ज्ञान की बातें पूछी जाती हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में। वेल ये आपको दिख रहा है कि ये कोई भी जेनेटिक मटेरियल है और सराउंड क्या है, एक प्रोटीन कोड, कुछ भी नहीं है। वायरस जस्ट अ स्ट्रैंड ऑफ DNA और RNA सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड या फिर प्रोटीन कैप्सूल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ओके। तो फिर देखते हैं हम इसको और क्या क्या बोलते हैं। वायरसेस आर टीनी एविल्स, आपके दुश्मन है, आपको ऐसे झंझोड़ के रख देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये वाले हैं। मोलिकुलर हाईजैकर्स, इनको अपना काम बनाना है, आपके अंदर एंट्री लेते ही, यानी किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर एंट्री लेते ही ये भी लिविंग हो जाते हैं, मतलब खुद को उसी के जैसे समझने लगते हैं और उसी की सेल मशीनरी को यूज, अपनी खुद का तो है नहीं है इनके पास, इनकी औकात कुछ नहीं है अपनी, दूसरों के दम पे कूदते हैं, दूसरों के अंदर घुसेंगे, उनकी मशीनरी को हाईजैक करेंगे। जैसे किसी एक बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली चल रही होती है, उसके अंदर एक कोई ऐसा इंसान आता है कि पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देता है, वही है एक वायरस, राइट। इसको हम और क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट्स ऑफ वायरल जीन्स, क्योंकि जो ये DNA RNA इसके पास कैसे जीन्स होते हैं, वायरल जीन्स, राइट। अब आउटसाइड सेल, मतलब जब तक ये होस्ट के अंदर नहीं गया तब तक तो ये एक जस्ट केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल है ना, फ्रीली लिविंग है, स्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह कहीं मूव भी नहीं करता है ऐसे, जब तक कि इसको कोई होस्ट ना मिल जाए। कहीं पड़ा है वायरस का बंडल, भैया हमने टच किया तो हमने खुद पाला डाला है ऐसी चीज़ों से, है ना। और वायरस फ्री लिविंग है, हर जगह मिलेंगे, फ्रेश वाटर से लेके सहारा डेजर्ट तक आपको हर जगह मिलेंगे वायरस। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, राइट। वायरसेस अकर नेचुरली, तो वायरस कोई मैन मेड चीज़ तो है नहीं, मतलब हालांकि हम बना सकते हैं लैब में जो बने हुए हैं ऑलरेडी, या फिर कुछ नई स्ट्रेन्स, राइट। बट क्यों पंगा लेगा कोई, अगर इतना खतरनाक बना तो पहले उसी के ऊपर वायरस जो बनाएगा उसी के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर अटैक करेगा, राइट। सो वायरसेस आर जस्ट बिट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया, जस्ट अ पीस ऑफ DNA और RNA surrounded by protein code, nothing more than that, okay. So they contain either DNA or RNA wrapped in a capsule of protein, right. Next, viruses can infect all life form, viruses है ना, all life form, मेन वर्ड याद करना है लाइफ यानी लिविंग। वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड ऑल सब, राइट। प्लांट्स को ये यही क्वेश्चन आता है ना कि प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस, राइट। और एनिमल्स को
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस नहीं कर सकते, बाकी सब टाइप कर सकता है। यही कुछ चीज़ें जो याद करने की होती हैं। वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग, वायरसेस ट्रूली लिविंग नहीं है। क्यों? जब तक बाहर रहते हैं ना, जब तक देखिए इनको जिंदा होने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है ना। तो ये उसी को हम क्या कहते हैं, होस्ट, जिसके अंदर घुसेंगे। मतलब इनको सेल्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए बेसिकली, राइट। सेल्यूलर स्ट्रक्चर की चाहिए इनको। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलके बनी है, राइट। और ये क्या लिविंग थिंग्स में जाके एक्टिव होता है। सो वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग। ये जो है आउटसाइड सेल तो इनर्ट केमिकल स्ट्रक्चर या फिर आप बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन के रहते हैं, मॉलिक्यूल बन के रहते हैं, इनर्ट मॉलिक्यूल। और इनसाइड सेल्स ये लिविंग हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं, है ना। और वायरसेस ऑक्यूपाइज नो मैंस लैंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरसेस आर नॉट सेल्स। अगर वायरसेस सेल्स नहीं है तो क्या है? वायरसेस लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर। एनीथिंग टू बी अ सेल प्राइमरीली मस्ट हैव राइबोसोम। मतलब एक कंडीशन सेट की जाती है ना किसी चीज़ के लिए कि ये इसको हम तभी ऐसा मानेंगे जब ये कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। तो कुछ ऐसा ही वायरसेस के साथ है। तो हम कंपेयर करेंगे सेल में और वायरस में, तो हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि हम वायरस को सेल क्यों नहीं बोल सकते, है ना। वायरस जो है उसके पास एक जस्ट जेनेटिक मटेरियल है सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, तो इसीलिए हम मतलब उसका न्यूक्लियस सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, इसलिए हम उसको न्यूक्लियर प्रोटीन भी बोल देते हैं। बट हम यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं देखने वाले वायरस का। मतलब आप सोच रहे होंगे कैप्सिड, कैप्सुलर्स और एनवेलप, इन सब चीज़ों की तो बात ही नहीं की है यहाँ पे। वो सब चीज़ें ना हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक अलग अलग पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे लिए आगे तक के लिए फ़ायदा हो। और जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको डीपली ऐसे पढ़ें कि आपसे फिर कोई कहीं से कुछ भी पूछे आप उसको आंसर कर पाओ। मतलब आपने उसकी 50 लाइनें पढ़ ली बट लास्ट वो 10 लाइन्स छोड़ दी जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन 50 लाइन्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। दैट्स वाई। सो स्टार्ट करते हैं। सेल और वायरस में हम डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। देखिए सेल्स आर लिविंग, है ना। और जबकि हम वायरसेस को क्या बोलते हैं, वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग। लिविंग है इनसाइड सेल और नॉन लिविंग है आउटसाइड सेल। ठीक, आउटसाइड सेल कैसे बिहेव करते हैं, नॉन लिविंग, और इनसाइड सेल बिहेव करते हैं लिविंग। ठीक है। सेल हैव ऑर्गेनेलीज, सेल के पास ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल सब होता है, राइट, सेंट्रियोल। बट ऐसा वायरसेस के पास कुछ नहीं होता, है ना। ना उनके पास सेल मेम्ब्रेन है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना प्रोटीन फैक्ट्री है, राइट, कुछ भी नहीं है। सेल्स जो है उसके पास राइबोसोम है, होता है, वायरस के पास नहीं होता है। और ये तो प्राइमरी जो कंडीशन है वो है कि हाँ सेल जो होगा उसके पास राइबोसोम होना ही चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा फंक्शनिंग प्रोटीन के थ्रू चलती है, आपको पता ही है, राइट। एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, है ना। तो ये तो कंडीशन एक प्राइमरीली सेट की गई है। मतलब ये नहीं है कि राइबोसोम के ही ऊपर जस्ट हमने इसको सेट कर दिया तो इसी के बेसिस पे स्पेसिफाई करेंगे, नो। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस है। देखिए सेल के पास राइबोसोम होता है तो वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन बना सकता है, बट वायरस के पास राइबोसोम नहीं होता, इसलिए वो डिपेंड होता है सेल्यूलर होस्ट पे प्रोटीन बनाने के लिए। बट जो सेल की वायरस की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो प्रोटीन्स है इसके ऊपर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। इसकी जो लेयर में, राइट, इसकी जो प्रोटीन कोट में ये प्रोटीन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो सेम भी हो सकते हैं, है ना। लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। फिर भी सो फार कंपैरेटिव टू सेल वायरस के पास बहुत कम प्रोटीन होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ प्रोटीन्स जस्ट होते हैं, है ना। जैसे और एक वायरस ऐसा है एरिना वायरस जिसके पास राइबोसोम होता है, बट उस राइबोसोम के होने का क्या फ़ायदा। एरिना वायरस के पास जो राइबोसोम होता है वो भी नॉन फंक्शनल होता है, तो उसके होने का क्या फ़ायदा।
वायरस के पास किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन, स्पाइक प्रोटीन और एनवेलप में, इन सब में प्रोटीन रहता है, राइट। सेल मेम्ब्रेन होती है सेल में, और वायरसेस में क्या, एनवेलप मिलता है, ठीक है। डीएनए आरएनए सेल के साथ, सेल में एक साथ रह सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, बट वायरस में क्या होता है, एक टाइम पे या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट। और सेल में प्रोटीन्स आर मैनी, सो एंजाइम्स आर मैनी। अब बहुत सारे प्रोटीन्स है तो एंजाइम्स भी बहुत सारे होंगे, और प्रोटीन्स वायरस में बहुत कम है तो एंजाइम्स भी कम होंगे, राइट। दे कैन रेप्लिकेट बाय माइटोसिस और बाइनरी फिजन बाय इटसेल्फ। जो सेल है वो माइटोसिस या बाइनरी फिजन से डिवाइड कर सकते हैं, और जो वायरसेस होते हैं उनको होस्ट चाहिए होता है। जैसे मैं वायरस के लिए होस्ट हो सकती हूँ, है ना, वो मेरे अंदर घुसेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा, मुझे बर्बाद कर देगा, बट मैं वायरस को अपने अंदर घुसने नहीं दूंगी, है ना। मेरे अंदर घुसेगा, मेरी ही मशीनरी पे ओवरटेक कर लेगा। खैर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वेल देखिए, अब सेल है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, एज सिंपल एज इट इज। और वायरसेस के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। वायरसेस के पास नहीं है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये सब बातें हम तब की कर रहे हैं जब वो अलग अलग है। वायरस सेल के अंदर घुस जाए तब की बातें नहीं कर रहे हैं, तब पूरी कहानी चेंज हो जाती है, फिर कायनात ही पलट जाती है। अब देखते हैं, जो सेल है उनको हम बोलते हैं राइबोसोम एनकोडिंग। वो राइबोसोम को एनकोड कर सकते हैं, बट जो वायरसेस हैं वो होते हैं कैप्सिड एनकोडिंग। वो कैप्सिड को एनकोड करते हैं, यानी जो उसका डीएनए है। वायरस सेल कैन रेस्पायर, दैट्स वाई वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, बट वायरसेस कांट रेस्पायर। बाहर, हमारे बाहर, लिविंग थिंग्स के बाहर, अंदर तो जाके सब कर लेते हैं, वो रेस्पायर भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मेटाबोलाइज भी कर लेते हैं। सेल्स कैन रिप्रोड्यूस बट वायरस कांट। इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए या तो कोई होस्ट चाहिए होता है, या फिर मतलब होस्ट ही बोलेंगे उसको भी, कोई दूसरा वायरस, उसको भी यूज करके ये लोग रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। उसी को हम रेप्लिकेशन डिफेक्टिव बोलते हैं। देखिए, जब तक बाहर वायरस पड़ा है इनर्ट मॉलिक्यूल बन के, तब तक उसका साइज कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो रेप्लिकेशन ही नहीं करेगा बाहर। रेप्लिकेशन जो वायरस है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से करते हैं, और इंडिविजुअल के अंदर जैसे घुसेगा तो नंबर आपको बढ़ते दिखेंगे, क्योंकि वायरस अंदर हमारे जाने के बाद ही मल्टीप्लाई होता है। जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होके बनते हैं। जैसे आप ट्यूमर सेल को देख लो, डिवाइड होते रहते हैं, कैंसर सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते रहते हैं, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, और वही मतलब जो है, क्या बोलते हैं, हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उनको हटा के वही कैंसर सेल्स जो है डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, आपको ये भी पता है, वैसे ही है ना। बट वायरसेस क्या होते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं, बट क्या होता है, जब भी वायरस आएगा तो वो एक नया ही होगा, वो पुराने किसी से एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब स्ट्रेन चेंज होती रहती है, वो बात अलग है, बट एवरी टाइम वायरस इज न्यू। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब होस्ट की जरूरत इसको पड़ रही है तो आप समझ जा रहे हैं कि ये क्या है, पैरासाइट है। बट अब इसमें भी आता है, ये पैरासिटिज्म है। इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छे से, तो यहाँ पे हम डीप में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में ऑफ कोर्स हम इसके बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। वायरसेस लव टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस को बहुत मज़ा आता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में। मतलब हमारे सेल के अंदर घुसेंगे, उनकी कॉपी बनाएंगे, है ना, अपनी मचाएंगे तबाही। और कौन से प्रोसेस यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, फिनोटाइप, लेट्स सी। वायरसेस जो है बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं एट अ फास्ट पेस, राइट। और कौन से मैकेनिज्म यूज करते हैं,
लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, और इन साइकिल्स के बारे में भी ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे, वो भी बहुत अच्छे से। वायरस इज सेल इंट्रैक्शन, और जो वायरस है वो सेल से इंट्रैक्शन किस मैकेनिज्म से करते हैं या किस वे में करते हैं, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, राइट। ये भी हम सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वायरस इज इनसाइड बैक्टीरिया। देखिए वायरस इतना छोटा है कि 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया के अंदर आप सोच सकते हैं ना आप कितने वायरस आ सकते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया इतना छोटा है कि हम उसको अपनी आँख से देख भी नहीं पाते। अब कर्ड सब खाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस होते हैं, अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो खाएंगे भी नहीं, है ना। उस इतने छोटे लैक्टोबैसिलस के अंदर भी थाउजेंड्स वायरस आ सकते हैं, जस्ट इमेजिन, राइट, रेप्लिकेशन से। सो आई होप आपको समझ आया होगा वायरस का इंट्रोडक्शन। ये तो पता ही चला होगा कि वायरस कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट छोटी चीज़, और छोटी चीज़ें ना बहुत खतरनाक होती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हाँ हाँ वही वायरस होते हैं, आपके दुश्मन होते हैं, ये बात मत भूलिएगा। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं वायरसेस। तो आपको समझ आया क्यों हमने ऐसा बोला। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पूरे गेट बी की हम वीडियो प्रिपरेशन करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में। वायरोलॉजी हमारा फाइनल ईयर सब्जेक्ट है, उसको भी कंप्लीट हम कवर करेंगे सिलेबस। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।